नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात पौड़ी की कर लेते हैं। आपको बता दें कि पौड़ी में स्वर्गीय विपिन रावत की गांव को गोद लिया गया है। आपको बता दें कि हरिवंश राय की संस्था ने स्वर्गीय विपिन रावत के गांव को गोद लिया है। पौड़ी में हरिवंश राय बच्चन ने संस्था की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें द्वारीखाल ब्लॉक के डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रबंधन प्रतिष्ठान के स्वर्गीय सीडीएस विपिन रावत के ग्राम पंचायत बिरमोली को गोद लिया है। दरअसल संस्था की तरफ से स्वर्गीय सीडीएस विपिन रावत जी ग्राम सभा बिरमोली खाल के अंतर्गत उनके गांव सेणा और मथारा राजसा गांव को गोद लिया है। संस्था ने जानकारी दी कि विपिन रावत के गांव सेणा को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में निर्मित करना उनकी संस्था का संकल्प है। कार्यक्रम के शुरुआत में स्वर्गीय सीडीएस विपिन रावत जी और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को मौन व्रत कर श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद स्कूली बच्चों को साइकिल और टैब बांटे गए, तो वहीं संस्था इन उद्देश्यों को लेकर अपने काम में जुट गई। वजह से हमें ये साइकिल मिली है और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि विपिन रावत अब नहीं रहे। जी क्या बनना चाहते हो बेटा आप? क्या मैं विपिन रावत की तरह आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। सर यहाँ पे जो गांव में जो एक धारणा बनी हुई है सरकारी स्कूल के लिए कि बच्चे जो यहाँ पे मतलब इंग्लिश मीडियम नहीं है या अध्यापक कम है। बात भी सही है, सब्जेक्ट 5 है, अध्यापक कम है। थोड़ा इंग्लिश मीडियम बन जाएगा अगर सरकार का ध्यान, हमारे एनजीओ सर जो है उन्होंने प्रयास किया है तो हो सकता है पूरा स्टाफ मिल जाए। उनका जाने से पूरा देश अद्वैत में है, पूरे देश को बहुत बड़ी हानि हुई है। और यहाँ पर अभी उनके गांव का विकास कार्य एनजीओ के थ्रू श्री हरिवंश राय बच्चन जी एनजीओ में श्री यादव जी कर रहे हैं। जो पद्म विभूषण जनरल बिपिन रावत जी की इच्छा थी कि रिटायरमेंट के बाद मैं मेरे गांव में आया और गांव पे आने के बाद वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इसके उपलब्ध में पलायन जो है वो पलायन कैसा खत्म हो जाए, उत्तराखंड के बारे में वो व्यतीत रहते थे। उनको लगता था कि मेरा समय पूरा यहाँ पे दे दूं और यहाँ की स्थिति में सुधारूं। और ये सब चीजें होने के बावजूद आपको तो सब पता है बहुत बड़ी क्षति हुई। विपिन रावत जी, स्वर्गीय विपिन रावत जी, इनका कि ये गाँव भी है और उनका एक अधूरा सपना यहाँ पर रह गया था। उनके द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ पर समाज सेवा की जानी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत को हमारे देश को एक क्षति पहुँची है जिसका कि सारे भारतवासियों को दुख है। और आज हमने उनको 2 मिनट का मौन धारण करके उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की। और जिस प्रकार से आज हरिवंश बच्चन संस्थान द्वारा बिरमोली ग्राम सभा को गोद लिया गया है और आज उनके द्वारा जो हमारे बालिकाएं हैं इस विद्यालय में पढ़ने वाली, उनको साइकिल दी। ब्रिटेन में बात अब बाजपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि बाजपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूट मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाजपुर पुलिस को लूट मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बीते दिनों हुई लूट की घटना का खुलासा किया। पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया। बता दें कि 8 अप्रैल को बाजपुर की संजय कॉलोनी में दिन दहाड़े तमंचे के बल पर महिला व्यापारी टिकम गोयल के से 3 युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद महिला व्यापारी के पुत्र जतिन गोयल ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। वहीं पुलिस को मुखबर की सूचना से मिली कि दोहरा बैरियर के समीप एक बंद पड़ी फैक्ट्री में कुछ लोग बैठे हैं, जहां पुलिस ने घेराबंदी करते हुए फैक्ट्री में बैठे 4 युवकों को पकड़ लिया। पुलिस को पकड़े गए युवकों के पास से 12,000 रुपए की नकदी, 2 तमंचे और 2 कारतूस के साथ घटना के साथ इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल बरामद हुई। इस दौरान उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मामले के खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें पुलिस ने 350 सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हुए घटना में शामिल चंद्रपाल, हरिकिशन, उदयपाल और सौरभ को गिरफ्तार किया है। इस घटना के खुलासे की सूचना पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार और अन्य व्यापारियों ने पुलिस टीम को फूल देकर सम्मानित किया। तो इस दौरान राजेश कुमार ने पुलिस की टीम को 5,000 रुपए का इनाम दिया। राजेश कुमार ने कहा कि बीजेपी सरकार में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अच्छा काम कर रही है।
अपराधी कितना भी बड़ा हो, उत्तराखंड सरकार के दौरान हमारी पुलिस की व्यवस्था से बच नहीं सकता। ये प्रमाण है। दिन रात मेहनत करके उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने, बाजपुर पुलिस ने, उधम सिंह नगर पुलिस ने जिस तरीके से इस जघन्य अपराध का जो है खुलासा किया है, दिन दहाड़े जो चोरी हुई थी उसका जो है खुलासा किया है, मैं पूरी पुलिस परिवार का सबका धन्यवाद करता हूं। सबका अवगत है कि पिछले हफ्ते दिनांक 8/4/2022 को दोपहर के टाइम में संजय कॉलोनी बाजपुर में एक दुकान पर एक महिला को ओवरपावर करते हुए 3 लोगों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दी गया। एक महिला को ओवरपावर करते हुए उनको डरा धमकाकर तमंचे की दम पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। ब्रिटेन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने उत्तराखंड को 105 करोड़ रुपए की बकाया किस्त दी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने मार्च महीने में उत्तराखंड को 105 करोड़ रुपए की देनदारी की किस्त दी है। इसमें उत्तराखंड परिवहन निगम की आर्थिकी में बढ़ोतरी हुई, तो वहीं परिसंपत्तियों के बंटवारे के मामले में हल हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश परिवहन निगम उत्तराखंड को देनदारी की सभी किस्त अदा कर रहा है। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ मामले हैं जिनका परीक्षण किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर एक बैठक हुई थी, जिसमें तमाम मामले हल किए गए थे। उत्तराखंड परिवहन विभाग को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की तरफ से संपत्ति बंटवारे के रूप में कई किस्तों में धन अदा करना था। उत्तर प्रदेश की तरफ से देनदारी की किस्त मिलने से उत्तराखंड परिवहन विभाग के आर्थिकी में बढ़ोतरी हो रही है। इस दौरान परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि परिवहन का निर्माण जब हुआ था तब भी विभाग घाटे में था और अभी तक विभाग घाटे में है। ऐसे में घाटे की पूर्ति हो सके उस दिशा में विभाग के प्रयास जारी हैं, जिसमें कोशिशें रहेंगी कि आने वाले समय में सीएनजी बसों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ताकि घाटे से विभाग को उबारा जा सके। मेरे पास परिवहन जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय है और रोडवेज एक मुख्य सेक्टर है, मगर जो रोडवेज का मैंने अभी आकलन किया विभागों का, रोडवेज बहुत घाटे में चल रहा है, क्योंकि जो उत्तराखंड परिवहन निगम बना वो घाटे से बना, मगर 2 साल से जो कोरोना का जो मार आई है उससे परिवहन सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। ब्रिटेन में बात फिर से देहरादून की कर लेते हैं। आपको बता दें कि देहरादून में बीजेपी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हुई भीतरघात को लेकर कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट बनाई। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के कई प्रत्याशियों ने पार्टी में भीतरघात के आरोप लगाए थे। इस चुनाव में बीजेपी को 70 सदस्यीय विधानसभा में 47 सीटें मिली और भारी भरकम बहुमत के साथ प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। जिन 23 सीटों पर बीजेपी की हार हुई उसको लेकर पार्टी में लगातार समीक्षा जारी है। भीतरघात के आरोप के लिए भी पार्टी के कई कमेटियों का गठन किया गया। अब उनकी रिपोर्ट हाईकमान को मिल गई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि जिन विधानसभाओं पर शिकायत मिली थी उन सभी की रिपोर्ट अनुशासन समिति को सौंप दी गई है। जल्द ही समिति जांच करेगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सभी विधानसभाओं पर कुछ कंप्लेंटें आ रही थी चुनाव को देखते हुए, और हमने सारे वरिष्ठ अपने कार्यकर्ताओं को सब विधानसभाओं में भेजा था। वहाँ से कुछ रिपोर्ट वो लेकर आए हैं। कुछ जगह अनुशासनहीनता भी हुई है, उसके सत्यापन के लिए अब हमने अनुशासन समिति जो है उनको दे दी है रिपोर्ट, और वो आने वाले समय में जब भी हफ्ते 10 दिन में रिपोर्ट देंगे। ब्रिटेन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार ने यूपीसीएल के कार्यालय पर छापेमारी की, तो वहीं विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते एसडीओ को रंगे हाथ पकड़ा। बता दें कि जगजीतपुर स्थित यूपीसीएल के सब स्टेशन कार्यालय पर विजिलेंस की टीम की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें विजिलेंस टीम ने एसडीओ संदीप शर्मा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। बता दें कि हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में यूपीसीएल के स्टेशन कार्यालय पर विजिलेंस टीम ने छापे मारा, जहां उन्होंने 20,000 की रिश्वत लेते हुए यूपीसीएल के एसडीओ संदीप शर्मा को रंगे हाथों पकड़ लिया। वार्ड नंबर 56 के पार्षद लोकेश
पाल के भाई की तरफ से क्षेत्र में एक मकान बनाया गया था, जिसके चलते बिजली के कनेक्शन के एवज में एसडीओ संदीप शर्मा की तरफ से 20,000 की रिश्वत की मांग की जा रही थी। मामला पार्षद लोकेश पाल के पास पहुंचने पर उनकी तरफ से एसडीओ को फोन किया गया, जिस पर एसडीओ ने लोकेश पाल को पार्षद होने के नाते 5,000 रुपए की छूट देते हुए बिजली का कनेक्शन 15,000 में करने की बात कही। पार्षद लोकेश पाल की तरफ से मामले की सूचना देहरादून विजिलेंस को दी गई, जिसके बाद शनिवार को विजिलेंस की टीम ने यूपीसीएल के सब स्टेशन कार्यालय जगदीशपुर में छापेमारी की, जहां एसडीओ संदीप शर्मा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ पकड़ लिया गया। ब्रिटेन में बात अब रुड़की की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ भगवानपुर में हनुमान जयंती को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई, जिस शोभा यात्रा में पथराव की खबरें सामने आई। आपको बता दें कि हनुमान जयंती पर जुलूस पर पथराव का मामला अब उत्तराखंड पहुंच गया। रामनवमी जुलूस पर पथराव मामले से शुरू हुआ विवाद हनुमान जयंती के मौके पर निकले जुलूस पर भी दिखा। दरअसल भगवानपुर के डाड़ा जलालपुर ग्राम में हनुमान जयंती के जुलूस में हिंसा की खबर सामने आई। यहाँ एक समुदाय विशेष की ओर से हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान पथराव किया गया। इस हमले में पुलिसकर्मियों के साथ 10 से अधिक लोग घायल होने की जानकारी मिली। रिपोर्ट के अनुसार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार ग्रामीण के भगवानपुर थाना क्षेत्र में जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस जैसे ही दादापट्टी गांव के पास से गुजरी, एक भीड़ ने घरों से पथराव शुरू कर दिया। पथराव की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। इसके बाद भगवानपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहीं सभी स्थिति को नियंत्रित किया गया। बुलेटिन के आखिरी में बात कर्णप्रयाग की कर लेते हैं। आपको बता दें कि गर्मी बढ़ने से यहाँ के जंगलों में आग की घटनाएं सामने आने लगी। केदारनाथ वन प्रभाग के नागनाथ रेंज के खाल और सेमी के जंगलों में भीषण आग लग गई है, जिससे कि हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए हैं। वहीं खाल के जंगलों में लगी आग खाल गांव के ग्रामीणों के गौशालों तक आने लगी, जिससे कि ग्रामीणों की तरफ से आग को बुझाने का प्रयास किया गया। गर्मी का मौसम बढ़ते ही पहाड़ों में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में हर साल जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग के दावे हवा हवाई हो रहे हैं। हर साल जंगलों में आग लगने से हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो जाते हैं। नागनाथ रेंज के वन क्षेत्राधिकारी प्रदीप गौड़ ने बताया कि आग बुझाने के लिए 16 लोगों की टीम बनाकर अलग अलग स्थानों पर भेज दी गई है। जल्द ही आग बुझा दी जाएगी। उन्होंने लोगों से वनों में आग ना लगाने की अपील भी की है। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।